डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम 2002 की प्रेसी समझने की कोशिश करेंगे। ये CSS 2002 की प्रेसी है। पहला सेंटेंस है, द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर स्पेशीज़ इज़ होमो सेपियंस, बट देर आर मैनी एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु प्रेफर टू थिंक ऑफ मैन एज अ होमो फेबर द सिमिथ, द मेकर ऑफ टूल्स। ऑफिशियल नेम हमारी स्पेशी का, हमारी जिन्स का, वो होमो सेपियंस है, लेकिन काफ़ी एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो इसको होमो फेबर दी सिमिथ यानी कि मेकर ऑफ टूल्स या टूल मेकर कहते हैं। इट वुड बी पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है या होगा। I think to reconcile these two definitions in a third, if man is knower and an efficient doer, it is only because he is also a talker. In order to be Faber and sapiens, Homo sapien, Homo must first be loquax, the loquacious one. राइटर ये कह रहा है कि मेरी नज़र में या मेरी सोच के मुताबिक हम इन दोनों डेफिनेशंस को मिला के रिकनसाइल करते हैं थर्ड वन, और वो थर्ड वन ये है कि अगर इंसान जानता भी है और बेहतरीन करने का हुनर भी रखता है, इट इज़ ओनली बिकॉज ही इज़ आल्सो अ टॉकर इन ऑर्डर टू बी फेबर एंड सेपियंस, यानी कि इंसान टॉकर है इन ऑर्डर टू फेबर एंड सेपियंस, यानी कि इंसान बोलने वाला है और बोलने की वजह से वो फेबर भी बना और सेपियंस भी बना। होमो मस्ट फर्स्ट बी लोकेक्स, द लोकेशियस वन। इंसान ज़रूर बोलने वाला होगा, इंसान ज़रूर गालिबन बोलने वाला होगा। विदाउट लैंग्वेज वी शुड मेयरली बी हेयरलेस चैम्पेंजीज। अगर हमारे पास लैंग्वेज ना होती तो हम बगैर बालों के चैम्पेंजीज की तरह, बिन मांस की तरह, बंदरों की तरह होते। इंडीड वी शुड बी समथिंग मच वर्स। हकीकत में हम और भी ज़्यादा ख़राब चीज़ होते। पजेस्ड ऑफ हाई IQ बट नो लैंग्वेज। हमारे पास इंटेलिजेंस तो होती लेकिन हमारे पास लैंग्वेज ना होती। वी शुड बी लाइक द याहूज ऑफ गुविलर्स ट्रेवल्स। गुविलर्स ट्रेवल के याहूज जो किरदार थे इस ड्रामे में, तो वो हम उस तरह से याहूज की तरह होते। क्रिएचर्स टू क्लेवर टू बी गाइडेड बाय इंस्टिंक्ट। वो इतने ज़हीन थे जिनको अपनी इंस्टिंक्ट, अपनी जबलत गाइड करती थी। टू सेल्फ सेंटर्ड टू लिव इन अ स्टेट ऑफ एनिमल ग्रेस and therefore condemned forever, frustrated and malignant between contented apehood and aspiring humanity। यानी वो फ्रस्ट्रेटेड रहते, कंडेम्ड होते रहते बिटवीन दी एपहुड एंड ह्यूमनिटी और बंदरपन के बीच में ये एक जीवत होती और जो कंडेम्ड होती रहती। इट वॉज लैंग्वेज दैट मेड पॉसिबल द अक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। लैंग्वेज की वजह से ही नॉलेज इकट्ठे हो सकी, लैंग्वेज की वजह से ही नॉलेज को इकट्ठे किया जा सका। ये पॉसिबल हुआ, मुमकिन हुआ कि हम नॉलेज को अक्यूमुलेट करें, स्टोर करें और ब्रॉडकास्ट करें इंफॉर्मेशन को, यानी कि इंफॉर्मेशन को हम फैलाएं। इट वाज लैंग्वेज दैट परमिटेड द एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजियस इंसाइट, द फार्मुलेशन ऑफ एथिकल आइडियाज, द codification of laws. It was language and word that turned us into human beings and gave birth to civilization. वो लैंग्वेज ही थी जिसने हमें रिलीजियस इंसाइट को एक्सप्रेस करना सिखाया। वो लैंग्वेज ही थी जिसकी वजह से हमने अपने एथिकल आइडियल्स वो डेवलप किए। वो लैंग्वेज ही थी जिसकी वजह से हमने लॉज को कोडिफाई किया। वो लैंग्वेज ही थी हकीकत में जिसने हमें इंसान ज़ात बनाया और सिविलाइजेशन, तहज़ीब को जन्म दिया। यह है एक 2002 की प्रेसी जिसकी मैंने मीनिंग आपको समझाई।
बेसिकली इस प्रेसी में और कुछ नहीं है। इस प्रेसी का जो मेन थीम है वो ये है, रोल ऑफ लैंग्वेज इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। या हम ये भी टॉपिक लिख सकते हैं, रोल ऑफ लैंग्वेज इन क्रिएशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, या रोल ऑफ लैंग्वेज एंड बर्थ ऑफ सिविलाइजेशन। ये मुख्तलिफ हम टॉपिक्स लिख सकते हैं, ये टॉपिक्स हैं और इनके इन्हीं टॉपिक्स के जो डायमेंशंस हैं वो ये हैं कि ऑफिशियल नेम हमारा होमो सेपियंस है और उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं फेबर दी स्मिथ, लेकिन राइटर ये कहता है कि वो फेबर दी स्मिथ और होमो सेपियंस अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे तो एक और डेफिनेशन बनेगी और वो डेफिनेशन होगी लोकेक्स, होमो दी लोकेक्स या लोकेशस फन, यानी कि टाकर, वो टाकर बन सकता है। अगर लैंग्वेज हमारे पास ना होती तो हम मुख्तलिफ जानवरों की तरह होते, हेयरलेस चैम्पेंसीज की तरह होते, याहूज ऑफ गुलिवर्स ट्रैवल्स की तरह होते, जो जिनको अपनी इस इंस्टिंक्ट जबलत वो जो हमारे अंदर मौजूद होती है सेंस बर्थ, जिसको सीखने के लिए हमें कोई ज़रूरत नहीं होती। मिसाल के तौर पे रोना ये एक जबलत है, भूख लगना ये एक जबलत है। तो हम जबलत की गाइडेंस पे ही चलते अगर हमारे पास लैंग्वेज ना होती। तो इसका मेन मकसद ये है कि लैंग्वेज है, उसका रोल है, तब हमने नॉलेज को इकट्ठे किया। लैंग्वेज के हवाले से, लैंग्वेज की वजह से हमने इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट किया यानी कि स्प्रेड किया, और लैंग्वेज की वजह से हमने लॉज, रिलीजियस इंसाइट और एथिकल कोड्स वगैरह वो भी हम बनाए। आखिरकार सिविलाइजेशन टुक बर्थ बिकॉज ऑफ लैंग्वेज। ये है 2002 की प्रेसी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कोई और प्रेसी में लेके आऊँगा जो आपको समझाऊँगा। बाकी अभी आपने इस प्रेसी को अटेम्प्ट करना है, बनाना है। मेन थीम लैंग्वेज है और लैंग्वेज के जो डायमेंशंस हैं वो ये हैं कि फेबर दी स्मिथ और होमो सेपियंस, अगर हम इन दोनों को मिलाएंगे अकॉर्डिंग टू राइटर तो एक टाकर बनेगा। और टाकर वो कौन है? ह्यूमन है। वो ह्यूमन ड्यू टू टॉकिंग, बाकी जो भी तरक्कियाँ हुई हैं हमारी ज़िंदगी में वो बिकॉज ऑफ लैंग्वेज हुई हैं। यही प्रेसी का मकसद। इंशाल्लाह मेरे ख्याल में आपको समझ में आ गया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।